Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं लेबनान में हुए धमाके के बारे में। हम इस विषय पर और चर्चा करें उससे पहले कि हम आपको इस धमाके से, इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। तो ये था इस घटना से जुड़ा हुआ वो वीडियो जो ये बयां कर रहा है कि ये जो धमाका था, ये जो हादसा था, कितना भीषण और गंभीर था। आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं इस लेबनान में जो धमाका हुआ है उसके बारे में विस्तार से। ये धमाका कब, कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धमाका हुआ कब और कैसे। मंगलवार शाम के 6 बजे होंगे स्थानीय समय के अनुसार, और ये जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहां पर एक के बाद एक 15 मिनट में 2 धमाके होते हैं शाम को 6 बजे के आसपास। जो पहला धमाका था वो बहुत सामान्य था, इतना गंभीर नहीं था, लेकिन जो दूसरा धमाका हुआ बताते हैं कि वो बहुत ही भीषण था। इतना भीषण था कि आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया था, उस एरिया की 10 किलोमीटर की जो एरिया की इमारतें थी, उन तक को नुकसान पहुंचा है। इमारतों के, बिल्डिंग्स के, घरों के सांस जो कांच थे वो डैमेज हो गए हैं, कांच टूट गए थे, और लोग कुछ समझ पाते हैं कि ये धमाका कैसे हुआ, क्या घटना हुई है उससे पहले कि देखते ही देखते पूरे आसमां में धुआं ही धुआं छा गया और हर तरफ से धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। और देखते ही देखते जो शहर कुछ समय पहले एकदम से बिल्कुल नॉर्मल था, वो खंडर में तब्दील हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार और कितना भीषण था। आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया वो इस धमाके की चपेट में आ गया। सारी जो इमारतें हैं उनको नुकसान हुआ इस धमाके से। और बताया जा रहा है ये जो धमाका है, ये 2 धमाके हुए हैं। एक जो धमाका है वो जो पोर्ट का एरिया है वहाँ पर हुआ, और दूसरा जो धमाका है वो जो बेरूत शहर है उसमें हुआ। और ये धमाका जो है ये पटाखों के एक गोदाम में जो विस्फोटक के फटने से हुआ है। तो बहुत ही जोरदार धमाका था। जो स्थानीय प्रशासन और सरकार है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि किस तरह से धमाका हुआ, विस्फोटक किस तरह से पहुंचा, क्या रीजन थे, उनकी जांच हो रही है। और अब तक जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक इस हादसे की वजह से अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। सरकार जो है वो राहत कार्य में लगातार बनी हुई है। राहत कार्य लगातार सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह के राहत कार्य चल रहे हैं। लेकिन इस हादसे को जिन लोगों ने देखा, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने बताया ये हादसा बहुत ही भीषण था। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये किस तरह का हादसा है, क्या हुआ है। हर तरफ से धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, और कुछ समय बाद आसपास का जो पूरा एरिया है वो खंडर में तब्दील हो चुका था, मलबे में बदल चुका था। अब हम बात करते हैं ये जो हादसा है ये हुआ कैसे, विस्फोट हुआ कैसे। तो बताया जा रहा है कि एक पटाखे के गोदाम में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, और उसमें ये विस्फोट हुआ है। जी हाँ, ए लार्ज कैची ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल सीज्ड बाय द गवर्नमेंट ईयर्स अगो। तो बताया जा रहा है कि लगभग 5 साल से ये स्टोर किया गया था, ये गवर्नमेंट द्वारा सीज किया गया था, और ये लगभग 5 साल से उस गोदाम में स्टोर था। और यही जो एक्सप्लोजन है, यही इस विस्फोट का कारण बना। अमोनियम नाइट्रेट इस विस्फोट का कारण बना। अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक होता है। इसका जो कॉमनली जो उपयोग है वो फर्टिलाइजर और बॉम्ब्स में किया जाता है। तो ये भी जो स्थानीय प्रशासन है और जो सरकार है वो जांच कर रही है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये 5 साल से क्यों रखा गया था, इसका कारण कहाँ था, कहाँ से आया, ये सारी जो चीजें हैं ये जांच की जा रही है अभी इसके पीछे। तो लेकिन जो शुरुआती वजह निकल कर आई वो यही है कि जो पटाखे का गोदाम था उसमें लगभग 2750 टन जो अमोनियम नाइट्रेट था, उसकी वजह से ये विस्फोट हुआ है, उसकी वजह से ये धमाका हुआ है। और जो धमाके की बात करें तो इतना जोरदार है, बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो आस-पास के एरियाज़ हैं वहाँ पर जो भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं, और जो उनकी तीव्रता थी वो लगभग 4.5 थी, यानी 4.5 तीव्रता की भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं इस धमाके की वजह से। तो अमोनियम नाइट्रेट रीज़न है इसका, जो विस्फोट हुआ है लेबनान की राजधानी बेरूत में। इसकी अभी भी जाँच चल रही है। अब हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जिसकी वजह से धमाका हुआ है।
तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज़ है वो अलग-अलग तरीके से होता है। इसके जो मोस्ट 2 कॉमन यूजेज़ हैं, बहुत ही जो यूज़ किए जाते हैं, 2 कॉमन यूजेज़ हैं वो हैं, एक तो कृषि में इसका फर्टिलाइज़र के तौर में इस्तेमाल होता है और दूसरा इसका विस्फोटक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र एंड एज़ एन एक्सप्लोसिव ये यूज़ होती है और ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल और बहुत ही विस्फोटक गैस होती है। इट इज़ हाइली एक्सप्लोसिव व्हेन इट कम्स इंटू द कॉन्टैक्ट विद फायर। अगर ये आग के संपर्क में आ जाती है तो बहुत ही ज्वलनशील होती है एंड व्हेन इट एक्सप्लोड्स अमोनियम नाइट्रेट कैन रिलीज टॉक्सिक गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अमोनिया गैस। तो जब ये विस्फोट होती है तो ये जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस होती है वो भी ये रिलीज करती है, तो काफी खतरनाक है अगर ये आग के संपर्क में आ जाती है अमोनियम नाइट्रेट। इसका जो यूज है वो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में भी होता है और यही जो रीजन है वो निकल के आ रहा है, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही विस्फोट हुआ है लेबनान की जो राजधानी है बैरूत में। बताया गया 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था उस पटाखे के गोदाम में जहां पर ये विस्फोट हुआ। तो ये था लेबनान में हुए जो विस्फोट है उस घटना के बारे की मैं वीडियो, इसमें हमने आपको जानकारी दी कि वीडियो कब कैसे और क्यों हुआ, ये विस्फोट कैसे हुआ, इसकी हमने जानकारी दी। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।